देखिए फ्रेंड्स, क्लास 12th की इंग्लिश है, पोयम है आ थिंक ऑफ ब्यूटी। इसके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, जॉन कीट्स हैं। और इस वीडियो में पढ़ने वाले हम इसका सेंट्रल आइडिया, और सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसके देखिए। इसके जो मोस्ट टाइम पे मीनिंग्स हैं वो हम पहले ही लिख चुके हैं, आप ये सारे नोट कर सकते हैं। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा, इसको देखें ध्यान से। देखिए इसका जो ट्रांसलेशन है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम आ थिंक ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है कौन सी का, आ थिंक ऑफ ब्यूटी का, कंपोज्ड ये लिखी गई है। आ थिंक ऑफ ब्यूटी का जो सेंट्रल आइडिया है, कंपोज्ड लिखा गया है बाय जॉन कीट्स, जॉन कीट्स के द्वारा। इज डेट द पोयम आ थिंक ऑफ ब्यूटी, इज डेट द पोयम, ये जो पोयम है आ थिंक ऑफ ब्यूटी, आ थिंक ऑफ ब्यूटी, आ थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स अस, आ थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स अस, यह जो पोयम है आ थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स अस हमें देती है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, हमें देती है। बर्म आ गया एस तो बनाएंगे इसका प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो आवाज आएगी ता है ती है ते की। तो देखिए आ थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स अस, ये हमें देती है। अ मैसेज, एक संदेश देती है। डेट की आ थिंक, एक जो वस्तु है, ऑफ ब्यूटी खूबसूरत, एक जो वस्तु होती है, खूबसूरत जो वस्तु होती है, इज अ जॉय फॉर एवर, ये हमेशा में खुशी प्रदान करती है। जॉय का मतलब होता है खुशी, इसका मतलब लिख लें क्या होता है, खुशी। तो ये कहना चाह रहे हैं एक जो खूबसूरत सी वस्तु होती है वो हमें हमेशा खुशी देती है। आगे है इट नेवर एंड्स, इट नेवर एंड्स, इसका कभी अंत नहीं होता है। फिर से प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, इसका कभी भी, नेवर का मतलब कभी भी अंत नहीं होता है, एंड्स नहीं होता है। आ थिंक ऑफ ब्यूटी, आ थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स अस, यह जो पोयम है आ थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स अस हमें देती है, क्या देती है, इनकरेजमेंट, साहस देती है। टू गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए, यह हमें साहस देती है आगे बढ़ने के लिए। एंड और वर्क हार्ड, और कठिन काम करने के लिए साहस हमें देती है। आगे है और अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है, और अर्थ इसको पढ़ेंगे, और हमारी जो पृथ्वी है इज फुल ऑफ इन्यूमेरेबल, असंख्या ब्यूटीफुल थिंग्स, मतलब अनगिनत खूबसूरत चीजों से भरी पड़ी है। ये कहना चाह रहे हैं हमारी जो पृथ्वी है ना, ये बहुत ज्यादा या अनगिनत खूबसूरत चीजों से भरी पड़ी है। ब्यूटीफुल थिंग्स, खूबसूरत चीजों से भरी पड़ी है। आ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, आ थिंग्स ऑफ ब्यूटी मूव्स, आ थिंग्स, एक वस्तु की जो खूबसूरती होती है, मूव्स अगर वो चली जाती है अवे, मूव्स अवे अगर वो चली जाती है। द पेल ऑफ माइजरी, बहुत ज्यादा दुख होता है। तो यहाँ पे जो माइजरी है वो दुख के लिए आया है, सोरो होता है, मतलब दुख ज्यादा महसूस होता है अगर खूबसूरती चली जाती है किसी भी चीज की। डिसअपॉइंट्स ऑफ आवर लाइफ, डिसअपॉइंट्स ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में क्या हो जाता है, निराशा छा जाती है और दुख बहुत ज्यादा महसूस होता है अगर खूबसूरती चली जाती है। आगे है द माइटी डेट्स, द माइटी का मतलब होता है जो ताकतवर चीजें होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, डेट्स हो जाती हैं, मर जाती हैं। और ऑल्सो अ थिंक ऑफ ब्यूटी, और उसकी खूबसूरती मर जाती है उनके साथ में। बिकॉज, क्योंकि, दे हैड डन, क्योंकि वे हैड डन, वे कर चुके हैं, देयर वेस्ट, अपना सबसे अच्छा काम कर चुके हैं। दे के लिए देयर आया है, दे हैड डन देयर वेस्ट, वो अपना सबसे अच्छा काम कर चुके हैं। फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए, फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए। ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स, ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन सेंट बाई गॉड। ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स, सभी जो खूबसूरत वस्तुएं हैं, सभी जो खूबसूरत चीजें हैं, और लाइक की तरह हैं। लाइक यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है, जब दो सेंटेंस को जोड़ना होता है तो लाइक का यूज करते हैं। तो लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है, यहाँ पे निकालेंगे क्या, कंजक्शन के रूप में की तरह। तो ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स, सभी जो खूबसूरत वस्तुएं हैं, और लाइक की तरह है, एन एंडलेस, और उनका अनंत, मतलब अनंत फाउंटेन की तरह है, सेंट बाई गॉड, जो ईश्वर द्वारा भेजी गई है। ये कहना चाह रहे हैं जो सारी खूबसूरत वस्तुएं हैं ये ईश्वर के द्वारा भेजी गई हैं, ईश्वर के द्वारा भेजी गई हैं, और जिनका कभी अंत नहीं होता है। जैसे कि अनंत फाउंटेन होता है, जैसे झरना होता है ना, वैसे भी इसका अंत नहीं होता है। ये कहना चाह रहे हैं इसके बारे में। तो सारे जो फोकस किया गया है केवल ब्यूटी के ऊपर किया गया है, खूबसूरती के बारे में बताया गया है किसी भी वस्तु की। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं।